अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लामा इकबाल की नज़म शिकवा और जवाब शिकवा का हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज उसकी अगली वीडियो और अगले अशार कुछ हम पढ़ेंगे। उसमें पहले शिकवा क्या है कि अल्लाह ताला से ये फरमाते हैं अल्लामा इकबाल के, ए अल्लाह, इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ताकत, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत है ना, वो गैर मुसलमों के पास है। तो क्या वजह है कि गैर मुसलमों के साथ ही तुम्हारी ज़्यादा याराने हैं, तुम्हारी ज़्यादा इनायतें हैं, हम पर कुछ ऐसा क्यों नहीं? तो फरमाते हैं, ये शिकायत नहीं है उनके ख़जाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर व कसूर, और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादा है हूर। अब वो इल्ताफ़ नहीं, हम पे इनायात नहीं, बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं। तो इस शेर में कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस बात का शिकवा नहीं है, इस बात की फ़िक्र नहीं है कि ख़जाने जो हैं सबसे ज़्यादा काफिरों के पास हैं, हालांकि उनको बात करने की तमीज़ ही नहीं है। कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर, मतलब सब कुछ उन्हीं के पास है, सारी ऐश व इशरत वही कर रहे हैं, और बेचारे मुसलमान को फ़कत वादा है हूर। बस इसी बात पर कि मरने के बाद उनको हूरें मिलेंगी, ज़िंदगी में ना उनको कोई ऐश मिल रहा है ना इशरत मिल रहा है, उल्टा वो जलील हो रहे हैं। अब ये क्या बात है कि अल्लाह तू पहले तो हम पर बड़ा मेहरबान हुआ करता था, लेकिन आज कल मुसलमान सबसे ज़्यादा जलील हैं। हालांकि वो तुम्हारे मानने वाले हैं, तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले हैं और उनकी इज़्ज़त करने वाले हैं, उनसे एहतराम और उनके साथ इश्क करने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुसलमान आज दुनिया में क्यों जलील है? क्या वजूहत है? तो जवाब ये आता है कि तुमने जो शिकवा किया ना, तुम्हें थोड़ा सा शऊर होना चाहिए, तुम्हें इस बात की पहले थोड़ी तहकीक होनी चाहिए कि ये सारी सूरत हाल किस वजह से है। क्या कहा बहरे मुसलमान है फ़कत वादा हूर, शिकवा बेजा भी करे कोई तो लाजिम है शऊर। अदल है फातर हस्ती का अजल से दस्तूर, मुसलमान ही हुआ काफिर तो मिले हूरों कसूर। तुम में हूरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। तो जवाब आता है कि क्या तुम ये समझते हो कि मुसलमानों के लिए सिर्फ वादा हूर है, उनको हूरें नहीं मिलनी, उनको ऐशो इशरत नहीं मिलनी? अगर इस तरह की कोई बंदा शिकवा करे भी सही तो उसके अंदर थोड़ा अकल शऊर होनी चाहिए, उसको थोड़ी हिस्ट्री का पता होना चाहिए। अज़ल से ये मेरा दस्तूर है कि जो मेहनत करेगा, जो जिस काम के लिए कोशिश करेगा, उसको मैंने वो चीज़ देनी है। अब जो हूरों के लिए कोशिश करेगा उसको हूरें मिलनी है। अब उसके लिए उसको पहले मेहनत भी करनी पड़ेगी, उनको पाने के लिए जो तगदो करनी पड़ती है वो भी करनी पड़ती है। अगर दुनिया में किसी के साथ मोहब्बत हो जाए तो उस मोहब्बत को पाने के लिए इंसान कौन से चारे नहीं करता, कौन सी मेहनत नहीं करता, कौन सी जिल्लत नहीं उठाता और कौन सी कोशिश नहीं करता। लेकिन तुम आखिरत में हूरों को पाने के लिए ये ख्वाहिश भी ज़ाहिर कर रहे हो, लेकिन अपने आप के अंदर उस तरह का ना कोई करैक्टर लेके आ रहे हो, ना तुम्हारे अंदर उस तरह के गुफ्तार है, ना तुम्हारे कोई अमल है उस तरह के जो अल्लाह ताला का अज़ल से तरीका कार चला आ रहा है ना। अगर तुम मुसलमान हो, मुसलमानों की एक शरीयत, एक कानून, एक पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम पर कोई भी अमल करेगा तो उसको ऐशो इशरत मिलेगी, उसको हुरो कसूर मिलेगी। लेकिन तुम मुसलमान होने के बावजूद तुम ना शरीयत पर अमल कर रहे हो, ना तुम अल्लाह ताला की बनाई हुई हुदूद पर अमल कर रहे हो, ना उसके अंदर चल के अपने आप की ज़िंदगी को ढाल रहे हो, ना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करके अपने आप को संवारने की कोशिश कर रहे हो। शरीयत के जितने कानून लागू होते हैं, जितने कानून बनाए गए हैं, उस पर अगर काफिर भी अमल करेंगे ना तो उनको भी मैं वो इज़्ज़तें, उनको वो मैं अज़मतें दूंगा। लेकिन मसला ये है कि तुम्हारा कानून है, तुमको मैंने वो शरीयत दी, तुमको मैंने सारी चीज़ें अता की, लेकिन तुम ही उस पर अमल नहीं कर रहे हो। काफिर अगर उस पर अमल कर रहे हैं तो उनको ही हुर्र कसूर मिलनी है। अब तुम में हुरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवा तूर तो मौजूद है मूसा ही नहीं। तुम्हारे अंदर वो रमक ही नहीं, तुम्हारे अंदर वो इश्क ही नहीं कि जिसकी वजह से तुम पाने की हिम्मत कर सको। अगर तुम्हारे अंदर आज भी वो मूसा अलैहिस्सलाम वाली तड़प आ जाए, मेरे जलवे के लिए, मेरे जलवों को देखने के लिए, हुरों कसूर को पाने के लिए, अगर वही चीज़ तुम्हारे अंदर भी आ जाए तो आज भी मैं वही तुम्हारा खुदा हूँ, मैं वही जलवा तूर हूँ, मैं सारी चीज़ें उस तुम्हारे लिए रखूँगा। लेकिन तुम मेरी बनाई हुई शरीयत, मेरे बनाए हुए कानून या मेरे दस्तूर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारो तो सही, अपने आप को उस काबिल तो बनाओ। कोई काबिल हो तो हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते। तो कोशिश करो, मेहनत करो, तुम्हें भी सब कुछ मिलेगा। लेकिन मसला यह है कि तुम्हारे अंदर जो कोशिश, मेहनत है ना, ये समझते हो तुम के सारे वजीफ़ों के साथ हो जाएगी। मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत के लिए हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। और हाथ पाँव सिर्फ ये नहीं कि आप हाथ पाँव मारे जाओ और सामने आपके कोई प्लान ना हो, कोई ऐसा मंसूबा ना हो, सामने कुछ मंजिल ना हो, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। इल्म और अमल दोनों साथ साथ हैं, दोनों को लेके चले। तुम्हारी अज़मतें, तुम्हारी जो बढ़ाइयाँ हैं, तुम्हारी जो रिफ़तें हैं वो अल्लाह ताला के पास अभी भी हैं। अल्लाह ताला अभी भी तुम्हें देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम उसके लिए कोशिश तो करो।